अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपके सामने आज आने वाला पेपर 2024 का 10th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट टाइम जो पेपर आया ग्रुप 1 का, उसके एमसीक्यूज़ और पूरा पेपर जो है ना डिटेल के साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहली एमसीक्यूज़ आपके पास है, दे लेफ्ट पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। इसका आंसर होगा विल हैव। दे सैड दैट दे डैश देयर ड्यूटी, तो इधर आएगा हैड डन। उसके बाद नेक्स्ट तीसरी ऑप्शन है, वाई डिड ही डैश यू, इंसल्ट यहाँ पर आ जाएगा। द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ, इसका आंसर है इज क्राइंग। इट डैश रेनिंग सिंस ट्यूसडे, तो इसका आंसर है आपके पास हैज़ बीन। उसके बाद नेक्स्ट है जी स्पेलिंग। तो इंस्टेंट के स्पेलिंग INSTANT होते हैं। लग्जरी के स्पेलिंग LUXURY। उसके बाद डेसिट्यूट के स्पेलिंग DESTIUTE है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी रिज्यूम। तो रिज्यूम के स्पेलिंग आपके पास RESUME रिज्यूम के स्पेलिंग होते हैं। उसके बाद दूसरा जो नेक्स्ट इसका पार्ट है, उसके बाद जनाब नेक्स्ट जो इसके MCQs हैं, द एंटोनिम ऑफ पेरर, तो इसका होता है लेटर। और उसके बाद प्रोफिशेंट का जो मीन है वो स्किलफुल होता है। बीमिंग का जो सिनोनिम है वो आपके पास ग्लोइंग होता है। और उसके बाद अनप्रेसिडेंटेड का जो है ना वो आपके पास मैचलेस होता है। नेक्स्ट आपके पास जो इसकी 15 से MCQs है, हैव यू गॉट एनीथिंग विच। विच जो है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। एज सून एज आई सा द कोबरा आई रैन अवे, तो ये एडवर्ब क्लास है। आई नीड मोटिवेशन टू बिकम, तो बिकम जो है ना ये आपके पास इन्फिनेटिव होता है। हॉलीडे, हॉलीडे जो है ना ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हॉलीडे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद कवर्ड विथ स्नो, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आप लोगों के साथ MCQ शेयर किए बेटे। और उसके बाद अब देख लीजिएगा आप लोगों के कितने MCQs ठीक हुए हैं, तो आपने चेक कर लिया। और जो सेकंड टाइम जिनका पेपर होना उनको बेस्ट विशेस। उसके बाद हम चलते हैं अब इसके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर ये आपके सामने आंसर क्वेश्चन आए हुए हैं। 8 आए हुए हैं, 8 में से आपने 5 करने हैं। ठीक है, टाइम की कमी की वजह से मैं इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन तो नहीं बता सका, लेकिन क्लास के अंदर मैंने काफ़ी मरतबा आप लोगों से डिस्कस किए थे यही आंसर क्वेश्चन। सो जिनके क्वेश्चन ये जिनका पेपर हो गया है उनके लिए बेस्ट विशेस, और जिनका पेपर नहीं हुआ उनके लिए मेरी तरफ से जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह उनका पेपर भी अच्छा होगा। उसके बाद ट्रांसलेशन वाला पैराग्राफ आप लोग देख लें कि ये एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ चाइनीज जोडियाक, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास में अक्सर ये बताया गया हुआ है। उसके बाद जो समरी है वो द रेन है। ये मैंने सुबह ही आपको बताया था, कल मैंने डिस्कस किया था रेन के बारे में कि द रेन जो है ना आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इंशाल्लाह ये पेपर में आएगी। उसके बाद अब देखें जो आप लोगों का ये जो बाकी पार्ट 1 का पेपर है, ये जो पेज 1 है, ये आपका होप्सो कि अच्छा हुआ होगा और बाकियों का अच्छा होगा इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ऐसे जो है ना जनाब मैंने कल बताए थे, माई हाउस नहीं बता सका, असीना रेलवे स्टेशन ये मैंने ज़रूर आपको बताया था। माई हॉबी, माई एम्बिशन, माई पैशन, ये ज़रूर मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद अ विजिट वाजू, अ ड्रीम एंड इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है जी। उसके बाद ये देख लें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पास है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही सारे आए हुए हैं जो मैंने बार बार क्लास में भी डिस्कस किए हैं, और मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने अगर कोई पास्ट पेपर यूज़ किए हैं उनमें तो मैनी टाइम जो आपके पास आ चुके हुए हैं उनको आप लोग अच्छी तरह से कर लें, तो इंशाल्लाह उन्हीं में से जो है ना आएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं में से आए भी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वो पेयर ऑफ वर्ड्स का है। अफेक्ट है, बर्थ है, डाई है, मीट है, रोल है, रूट है, वीक और फ्लोर है। पैराग्राफ इस बार ज़रा थोड़ा सा हैरत में डालने वाला आया है। ठीक है, ये पैराग्राफ लाहौर बोर्ड में तो खैर बहुत कम आया हुआ है, लेकिन ये मज़े की बात ये है कि सबसे ज़्यादा आसान पैराग्राफ है और ये बहुत मरतबा जो है ना वो क्लास में बताया जाता है। और ये चूँकि इनिशियल पैराग्राफ्स में से है तो इसलिए टीचर इनके ऊपर स्पेशल फोकस भी करवा देते हैं। तो ज़िंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान मुकम्मल न जो है ना वो नाउम्मीद हो जाता है, बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है। तो चलिए ये मैंने आप लोगों के साथ पेपर जो है ना ओवरऑल डिस्कस किया। होप्स हो कि इंशाल्लाह आप लोगों का जो सेकंड टाइम वालों का पेपर है वो भी अच्छा होगा। तो उनके लिए सबको बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो चलिए देखते हैं सेकंड टाइम में पेपर क्या आएगा। तो ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।